थंबनेल तो हर कोई बनाता है, बट वायरल, आई कैची और वीडियो पर ज्यादा क्लिक करवाने वाला थंबनेल कैसे बनता है, तो इसके लिए मैंने एक ही टॉपिक के लिए ये 4 थंबनेल बनाए हैं। अब आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब वीडियोस, तो आपके सामने ये चारों थंबनेल्स हैं। अब आप किस पर क्लिक करोगे? तो 99% में बोल सकता हूँ कि आप इस थंबनेल पर क्लिक करोगे। तो आप इसलिए इस पर क्लिक करोगे, इसके अंदर सही तरीके से बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट और पॉजिटिव ग्राफ का यूज किया गया है। अब मैं आपको ऐसा थंबनेल तो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, साथ में इसके अंदर जितना भी मटेरियल यूज होगा वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बट उससे पहले आपने थंबनेल बनाने के 3 सीक्रेट्स के बारे में जान लेना है। सबसे पहले आ जाता है कलर। अब थंबनेल में सिर्फ 2 ही कलर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, रीड और ग्रीन। अब रीड कलर का कहां पर यूज किया जाता है? जहां पर थंबनेल में नेगेटिव दिखाना चाहते हो, जैसे व्यूज डाउन है, चैनल डाउन है, मतलब कि वो चीज जिसकी पहले हालत अच्छी थी उसके बाद हालत खराब हो गई। अब ग्रीन कलर का कहां पर यूज किया जाता है? जब आप अपने थंबनेल में पॉजिटिव जाहिर करना चाहते हो, मतलब कि सक्सेसफुल की फीलिंग दिखाना, पहले से कुछ बेहतर हो गया है, वहां पर ग्रीन कलर यूज करो। अब आपने थंबनेल में सैंपल फॉन्ट यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये थंबनेल है, इसमें ये सैंपल फॉन्ट यूज किया गया है। अब इसका मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ तो वो फीलिंग इस थंबनेल में नहीं है जो होनी चाहिए। तो सेम फॉन्ट रखता हूँ तो ये थंबनेल देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। अब अपने थंबनेल को कुछ ऐसा बनाना है जो देखने में सिंपल हो बट उसके अंदर एक स्टोरी हो, जिसका भी थंबनेल पर नजर पड़े वो समझ जाए कि वीडियो किस टॉपिक पर है और इस वीडियो से मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो इसके लिए ये मेरा थंबनेल देखो, इसके अंदर एक स्टोरी है। मैंने थंबनेल के 2 पार्ट्स किए, एक में दिखाया कि 3 व्यूज है और एरो डाउन है और ग्राफ रीड है, और दूसरे पार्ट में दिखाया 54 के व्यूज है और ग्राफ ग्रीन है। अब इस थंबनेल को जो भी देखेगा वो समझ जाएगा कि इस वीडियो को देखने से मेरे व्यूज बढ़ने वाले हैं। तो इन तीनों सीक्रेट्स को समझकर आप वायरल, आई कैची थंबनेल एडिटिंग कैसे कर सकते हो वो भी सीख लो। तो इसके लिए मैं जो अपना थंबनेल बनाता हूँ वो पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर बनाता हूँ। आपको भी मैं पिक्सार्ट के अंदर ही बनाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं पिक्सार्ट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फिर सी आल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको बैकग्राउंड के लिए बहुत सारे यहाँ पर कलर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपने ब्लैक कलर को उठा लेना है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इस बैकग्राउंड से थंबनेल वाला रेशियो बना लेना है। तो इसके लिए आपने टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्रॉप पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशियोस मिल जाएंगे, लेकिन आपने YouTube थंबनेल वाला रेशियो रख लेना है। तो इसके लिए आपने रखना है 16:9 वाला रेशियो, ये वाला। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपने साइड से स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेना है और ऊपर यस के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। फिर आपने इन टेक्स्ट को इस तरीके से रिमूव कर लेना है। रिमूव करोगे तो आपको नीचे यहाँ पर शेप का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे शेप देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं इस पट्टी को उठा लेता हूँ। उठाने के बाद आपने क्या करना है कि इस पट्टी को इस तरीके से फुल जूम कर लेना है। उसके बाद आपने पट्टी को कुछ इस तरीके से ऊपर के साइड पर आपने इस तरीके से रख लेना है। जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो उसको रख सकते हो। मैं यहाँ पर इतना रखता हूँ। रखने के बाद आपने इसका कलर चेंज कर लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। वैसे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं रीड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसी पट्टी का एक डुप्लीकेट निकालना है। तो इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपने इस पट्टी का कलर चेंज कर लेना है। तो इसके लिए आपने फिर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आ जाना है, आपने कलर वाले व्हील पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपने इस पट्टी को बीच पर रख लेना है, मतलब कि आधी ग्रीन हो और आधी रेड हो। तो इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पट्टी बीच पर है? तो इसके लिए आपको ऊपर ये वाला तीर नजर आ रहा है, तो आपने ये वाली लकीर है ना, इसके बराबर आपने इसको रख लेना है। तो आप समझ जाओ आपकी पट्टी बीच पर है। तो इतना करने के बाद आपने ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने अपने थंबनेल में टेक्स्ट ऐड कर लेने हैं। तो इसके लिए आपने साइड से स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने कुछ भी अपने हिसाब से लिख लेना है, लेकिन यहाँ पर मैं B4 लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आपने ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले तो आपने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेना है। तो इसके लिए आपने इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत कलर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं व्हाइट रखता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको मैं छोटा करता हूँ।
छोटा करने के बाद में इसे रीड कलर के ऊपर इसको रख लेता हूँ। अब इसका मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो इसके लिए फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर सियाल के ऑप्शन पर क्लिक करके माय फॉन्ट के अंदर आ जाना है। अब जो यहाँ पर मैं फॉन्ट यूज करने वाला हूँ और आगे जो ग्राफ्स PNG यूज होगा ये सब मैं आपको एक साथ सेंड कर दूंगा। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पड़ी है, उसके अंदर मैंने ये सारा मटेरियल सेंड कर दिया है, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर लेना। तो मैं इस फॉन्ट को यूज कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो क्लिक करने के बाद देख सकते हो इसके अंदर ये फॉन्ट ऐड हो चुका है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग करके इसको मैं फिक्स करके रख लेता हूँ। तो उसके बाद इन्हीं टेक्स्ट का डुप्लीकेट निकाल लेना है। तो इसके लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, डुप्लीकेट का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। टेक्स्ट का डुप्लीकेट निकल आएगा तो उसके बाद आपने 2 बार इस पर क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपने इन टेक्स्ट को रिमूव कर लेना है, कुछ भी आपने दूसरा कुछ लिख लेना है, लेकिन यहाँ पर मैं आफ्टर लिख लेता हूँ। लिखने के बाद यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद मैं इन टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसके लिए कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसका मैं ब्लैक रख लेता हूँ। रखने के बाद इसको खींचकर मैं इस जगह पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर एक रीड और ग्रीन ग्राफ ऐड कर लेना है। तो इसके लिए स्क्रॉल करना है और ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो मेरे पास ऐसे 5 ग्राफ पड़े हैं, ये सारे मैंने व्हाट्सएप चैनल के अंदर सेंड कर दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ऊपर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से खींचकर जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने इसको ठीक नीचे कर लेना है। यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप से इसको रख लेना है। रखने के बाद आपने स्क्रीन पर टैप करना है। स्क्रीन पर टैप करने के बाद अब यहाँ पर बीच पर अगर आप अपनी पिक्चर ऐड करना चाहते हो सो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अपने ब्रांड का एक क्रिएटर रख लेता हूँ। तो इसके लिए ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से उस क्रिएटर को मैं ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं इसको इस तरीके से बीच स्क्रीन पर रख लेता हूँ। तो उसके बाद आपने रीड कलर के हिस्से में नेगेटिव चीज रख लेनी है और ग्रीन कलर के हिस्से में आपने पॉजिटिव चीज रख लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे व्यूज कम और ज्यादा। तो इसके लिए आपने यहाँ पर एक शेप उठा लेना है। तो इसके लिए आपने शेप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने कोई भी एक पट्टी उठा लेनी है। तो यहाँ से मैं ये वाली पट्टी उठा लेता हूँ। उठाने के बाद इसको इस तरीके से छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपने इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद थोड़ा सा आपने इस जगह पर इस पट्टी को आपने रख लेना है। तो उसके बाद आपने इसी शेप का डुप्लीकेट लेना है। तो इसके लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपने इसको खींचकर इस जगह पर आपने कुछ इस टाइप से रख लेना है। रखने के बाद आपने ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं व्यूज को कम करूंगा और यहाँ पर ज्यादा, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो उसके बाद सबसे पहले इन दोनों पट्टियों के ऊपर मैं व्यूज लिख लेता हूँ। तो इसके लिए टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैं व्यूज लिख लेता हूँ। उसके बाद ऊपर यस पर क्लिक करना है और इन टेक्स्ट का मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए सियाल पर क्लिक कर लेता हूँ, माय फॉन्ट में जाता हूँ और ये वाला फॉन्ट में रख लेता हूँ। उसके बाद इसका मैं कलर जो है ब्लैक रख लेता हूँ। रखने के बाद इसको छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद इसको जूम करके कुछ इस टाइप से मैं इस पट्टी के ऊपर इसको रख लेता हूँ। तो उसके बाद मैं इसका दूसरा डुप्लीकेट लेता हूँ। तो इसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर इसको खींचकर मैं इस दूसरी पट्टी के ऊपर इसको भी रख लेता हूँ। कुछ इस टाइप से इस पट्टी के ऊपर भी मैं रख लेता हूँ। तो आपने फिर जूम आउट कर लेना है। जूम आउट करने के बाद ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस रीड कलर के एरिया में कम व्यूज रखने हैं और इस ग्रीन कलर के एरिया में ज्यादा व्यूज रखने हैं। तो इसके लिए पहले मैं इस पट्टी के ऊपर 3 व्यूज रखता हूं। तो इसके लिए टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर 3 लिखकर ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसको छोटा करना है। छोटा करने के बाद इसका कलर ब्लैक रखना है। रखने के बाद कुछ इस साइड पर इसको रख लेना है। रखने के बाद इसका डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद इस पर 2 बार क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर ज्यादा व्यूज रख लेने हैं। रखने के बाद ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो रखने के बाद इसका मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। पहले वाले का भी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ और इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। दोनों का फॉन्ट चेंज करने के बाद इसको खींचकर मैं इस दूसरी पट्टी के ऊपर भी इसको इस तरीके से रख लेता हूँ। रखने के बाद ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इन दोनों पट्टियों के अंदर इस जगह पर अप और डाउन एरो रखना है। तो इसके लिए इस ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वो एरो यहाँ पर मेरे पास पड़ा है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर सेंड कर दूंगा। तो वहां से आपने आराम से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा है, इस पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक करके ऐड करने के बाद मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। कुछ ऊपर के साइज पर इसको अप कर लेता हूँ। अप करने के बाद इस थंबनेल को जूम करना है। जूम करने के बाद इस जगह पर कुछ इस टाइप से रख लेना है। रखने के बाद इसका डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने जाना है इस कलर वाले ऑप्शन में, मतलब कि इस एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर। एडजस्ट में आने के बाद आपने सैचुरेशन पर क्लिक कर लेना है और इस पट्टी को आपने पीछे खींचकर
इस एरो को आपने ब्लैक कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सो क्लिक करने के बाद आपने इस एरो को खींचकर इस पट्टी के ऊपर आपने कुछ इस जगह पर रख लेना है। इस तरीके से इसको आपने डाउन करके रख लेना है। सो रखने के बाद आपने ऊपर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सो अब देख सकते हो हमारा थंबनेल हो चुका है रेडी। अब इसको सेव कैसे करना है, तो इसके लिए आपको ऊपर ये डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। सो जैसे क्लिक करोगे तो आपके गैलरी के अंदर ये थंबनेल सेव हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा है तो आई होप कि आप एक आई कैची थंबनेल एडिटिंग करना सीख चुके हो।